मस्जिद में होने वाले धमाके के जख्मों से खून रस रहा था कि कराची से फायरिंग की आवाज़ों ने पूरे मुल्क में दहशत फैला दी। कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कराची पुलिस ऑफिस में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अगर इस हमले की प्लानिंग का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों शहादतें और अरबों रुपयों की कुर्बानी देने के बावजूद टीटीपी को हम खत्म नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान में अब तबाही का मंजर आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो हालात है वो वैसे ही बद से बदतर है। तो ऊपर से टीटीपी ने भी पाकिस्तान में तांडव मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान की हुकूमत के पास ऐसा कोई इदारा, ऐसा कोई सिस्टम और ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो अफगान तालिबान से बात करके टीटीपी पे कुछ निरंकुश लगा सके। तो दूसरी तरफ कैसे इमरान खान की सरकार ने टीटीपी वालों को कैसे प्रोत्साहित किया था और उनको बसाने तक का, उनके आतंक को फैलाने तक का समर्थन किया था, तो आज कैसे पाकिस्तानी आवाम उनके तांडव को भुगत रही है। तो कैसे पेशावर के बाद कराची में जो गोलीकांड हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं टीटीपी ने जिम्मेवारी लेके पाकिस्तान को फिर से धमकी दे दी, और कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया चीखम चिल्ली मचा रहा है कि हम किसी तरफ के नहीं रहे, क्योंकि ये आतंक हमें खाया जा रहा है, क्योंकि भूखमरी वैसे ही पहले पाकिस्तान में फैली हुई है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका। ताहिर खान साहब, पहले पेशावर में दहशतगर्दी, फिर 2 दिन पहले कराची में पुलिस लाइंस पर हमला, टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। क्या एक बार फिर से हमें ज़रब जैसे ऑपरेशंस की तरफ जाना होगा? टीटीपी अब धमकियां भी दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे थे? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है ज़रब ऑपरेशन का दोबारा इम्कान, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, वो बिल्कुल भी इसलिए मुमकिन नहीं है कि अब आपको मालूम नहीं है कि तालिबान कहाँ पे है, कहाँ आपने उसको टारगेट करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि बेस्ट ऑपरेशन होता है मालूमात की बुनियाद पे ऑपरेशन करना, लेकिन वो भी जब जहाँ भी कहीं आपको नज़र आए वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ पे उन्होंने हमला करके कहाँ पे छुप जाना है, पनाह लेना है। तो वो अब इम्तिहान है हमारे इदारों का। कराची का आपने जिक्र किया, तो ज़रब का उस तरह नहीं हो सके। ज़रब के वक्त में आपको मालूम था कि वो शुमाली वजीरिस्तान में तमाम इलाकों से जमा हो गए थे, जो 2007 से ऑपरेशन शुरू हो गए थे, पहले बाजवड़ का, फिर होते हुए 2008-9 सवात का, फिर जनूबी वजीरिस्तान का, फिर आखिर में 2014 का। वो आपको मालूम था जब मेगावरा पे कब्जा हुआ, तो आप, लेकिन अब आपको नहीं मालूम। तो अब इम्तिहान हमारे इदारों का है कि कहाँ पे वो उसको टारगेटेड ऑपरेशन वो तो हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं है जिसको आप हदफ बनाएं। दूसरी बात आपने तो क्या फिर सरहदें महफूज नहीं है? अरबों रुपए लगा के, एक बड़े जतन करके आपने बाड़ लगाई, और उसके बावजूद भी अगर दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं तो ये तो फिर बड़ी एक नाकामी भी है। इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि पता होता है जो सालों से रूस के खिलाफ जब मुजाहिदीन लड़ रहे थे, उनको मालूम है कि किन रास्तों से उन्होंने उस तरफ जाना है, किन रास्तों से उन्होंने इस तरफ आना है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि बाढ़ को कभी कभी वो हटा लेते हैं, और जब ये सैलाब आया था तो बलूचिस्तान में अक्सर जगहों पे वो सैलाब ने उसको वो ख़त्म कर दिया है, और अब तालिबान अफगान हुकूमत उसको नहीं छोड़ती है। जो 2 मरतबा चमन में पाकिस्तान और तालिबान फोर्स के दरमियान जो क्लैशेस हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, और उस पर हमारे साइड पे लोग जान बहक हुए थे, तो वो इसी पे इख्तिलाफ था कि जो बाढ़ सैलाब ने ख़त्म किया है, दोबारा पाकिस्तानी जब चाहते हैं कि तो वो तो उनको मालूम है वो हर उसमें आ सकते हैं। तो वो, लेकिन ये भी है कि हमने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाढ़ पे पैसे भी लगे हैं, और 2-3 मरतबा तो हम भी गए थे, हमने देखा है कि वहाँ पर किले बने हैं हमारे साइड पे। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान को एक गिला होता था पुरानी हुकूमत में कि इस साइड पे तो किले भी बन गए, चेक पोस्टें भी बन गई, लेकिन उस साइड पे, अफगान साइड पे उस तरह फिर नहीं है। तो अगर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर वहाँ नहीं भी है
तो यहाँ पे तो उनको रोकना वो तो फिर हमारे इदारों की जिम्मेदारी तो है। तो उसमें अब ये भी है ना कि लेकिन कुछ जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने भी तो उठाई थी 2021 में, जब वहां से अफगान तालिबान की हुकूमत वहां पर कायम हुई, अमेरिकी फौजें गई, तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा अफगान तालिबान पर भी पड़ता है। ज्यादा हिस्सा उन पर पड़ता इसलिए है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और बार बार इसका तस्करा होता भी है कि अफगान के पाकिस्तानी तालिबान करदम TTP के लोग यहाँ नहीं हैं, उनका पूरा निज़ाम वहाँ है। लेकिन मसला अब ये है कि अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ आता है वो कह रहे वो वहाँ नहीं है। अब जिस तरह पेशावर का वाक़या हुआ तो उनके वज़ीर ख़ारिजा ने जब कहा अमीर ख़ान मुत्तकी ने कि आप अपना इल्ज़ाम हम पे ना लगाएं, और फिर उन्होंने थोड़ी सी और भी कहा कि जी वो एक बम से नहीं हो सकता, तो उस पर पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज़ भी था। तो ये तो पाकिस्तानियों की ये बात है। जब अफगान तालिबान कहें कि वो वहाँ नहीं है तो यहाँ पर क्लेश आ गया दोनों यानी जो मौक़िफ़ है हमारा और उनका, तो ये भी एक चैलेंज है। लेकिन मेरे ख्याल अगर अफगान तालिबान की बात को मान लिया जाए कि TTP वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर TTP के लोग कहाँ हैं इस वक्त, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान कहते हैं कि वो वहाँ पे है। और जब मुज़ाकरात होते रहे काबुल में, जब इमरान खान साहब ने 2021 फरवरी में उन्होंने जब पहली मरतबा TTP से मुज़ाकरात की बात की थी एक जो तुर्की के TV को, तो मुज़ाकरात तो वहाँ हो रहे थे अफगानिस्तान में। हाँ। फिर उसके ऐलान के बाद जो आखिरी नशिस्त हुई है काबुल में वो 6 जुलाई को गुज़िश्ता साल हुई थी। जब जरगा गया था और जरगा की खबरें आ गई थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज़ किया था कि जरगा किसने बनाया था और पार्लियामेंट को क्यों बाईपास किया गया। तो फिर आपको याद हो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ 5 जुलाई को इस्लामाबाद में, और 6 जुलाई को जो वफ्द गया था बड़ी ईद से पहले, तो सिक्योरिटी एहलकार गए थे और इस हुकूमत में गए थे क्योंकि अप्रैल में तो हुकूमत तब्दील हो गई थी। हाँ। तो मुज़ाकरात तो काबुल में होते रहे और वहां पर TTP के अमीर खुद उसमें होते थे, मुफ्ती नूर वली। तो पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ है। लेकिन अब ये कि मसले का हल कैसे है, अगर हम कहें कि वहां पे हैं या वो कहें कि वहां नहीं है। मसले के हल की तरफ हम आते हैं, लेकिन जो इतनी कार्रवाइयां बढ़ी हैं, मुज़ाकरात शुरू भी हुए, कबायली जरगे भी यहां से गए, फिर एक हमने सियासी अदम इस्तेहकाम भी देखा, एक रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, तो इस हुकूमत का क्या उस तरफ ज्यादा फोकस नहीं था? फिर अस्करी क़यादत में तब्दीलियां आई, तो क्या ये वजह है कि मुज़ाकरात हम आगे बढ़ा नहीं सके या उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये कार्रवाइयां दोबारा बढ़ गई? वजूहात में से एक वजह ये भी है, पाकिस्तान में जो हमारा बदकिस्मती जो हमारी, अब पेशावर का आपने जिक्र किया ना, पेशावर चूंकि उसमें 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस शहीद हुए हैं, तो पूरे मुल्क में महसूस किया गया था। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें PTI नहीं गई, बाइकाट किया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस PTI नहीं गई, तो वो तो ऑल पार्टी तो हुई नहीं ना, APC तो हुई नहीं। हाँ, तो मतलब एक एपेक्स कमेटी जब वहां इजलास हुआ तो उसमें PTI ने कहा हम नहीं जाएंगे। फिर वहां वज़ीर आज़म साहब की तकरीर मेरी नज़र में वो ये APC इसलिए नहीं हुई कि नहीं जा रहे थे ना, तो एक मैसेज तो अच्छा नहीं जाता अगर वो उसके बगैर। फिर वहां पर एपेक्स कमेटी में उनको दावत दी गई थी, वो नहीं गए। फिर वहां पर वज़ीर आज़म साहब की तकरीर मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, तनकीद का हक तो मैं नहीं रखता है सहाफ़ी, लेकिन वो शायद मुनासिब नहीं थी, क्योंकि इस नाजुक मौके पर जब हम सियासत बिल्कुल करें, सियासत जमहूरियत का हिस्सा है, तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब सिक्योरिटी का इशू हो और उसमें एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, अगर उस पर वो नहीं हो तो ये एक वजह है, ये एक वजह है। लेकिन यहाँ पर लोग भूल जाते हैं, एपेक्स कमेटी में जो फैसले हुए उसको फॉलो नहीं किया गया, उसको अमली जामा नहीं। और कराची का जो हुआ है ये भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि अगर उनको पता है कि पीछे साइड से अगर जाना है तो फिर चौथे फ्लोर पे पहुंचना है, फिर वहां पर दस्ती बम से दाखिल होना है, ये वाला स्टाइल अफगान तालिबान का था, ग्रुप में जाना। और अब ये चैलेंज इसलिए है कि उनको पता है कि कहां पे TTP को या दीगर ग्रुप्स को, उनको मालूम है कि कहां पे सिक्योरिटी लैप्सेस है, कहां पे वो अंदर जा सकते हैं। ये अफगान तालिबान को पता है? नहीं, अफगान तालिबान का तो उसको, लेकिन हमला तो कराची में हुआ है ना। हाँ। हमला तो पेशावर में हुआ है। हाँ। तो अब ये है कि अगर पेशावर या कराची में हमला होता है, एक लिहाज से तो जिम्मेदारी सिक्योरिटी की तो बराह रास्त हमारे इदारों की बनती है। तो एक नाकामी तो है, और नाकामी को मेरे ख्याल में तस्लीम भी करना चाहिए। कमेटी तो बन गई है 5 रुकनी, उसकी रिपोर्ट पता नहीं आती है, नहीं आती, उस पर क्या होता है। तो लिहाजा अगर आप पे हमला करने वाले इतने ज्यादा मुनज़्ज़म, और आपने स्लीपिंग सेल की बात की है, मैं नहीं कहूंगा कि स्लीपिंग सेल थी कराची में हो, ये नया निजाम TTP ने दोबारा बहाल किया है।
ये जो खैबर पख्तूनख्वा उनका फोकस है, तो वो अक्सर तनकीद होती थी, या पश्तून कहते थे कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, कराची क्यों नहीं करते, लाहौर क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कर दिया, कराची में भी कर दिया और बड़ा हमला कर दिया। और कभी मुझे बड़े अफसोस होता है कि कहते हैं जी हमला नाकाम बना दिया। कैसे नाकाम बना दिया? जब एक बंदा अंदर घुसता है, पूरा निज़ाम वहाँ दरहम बरहम करता है, आपके सिक्योरिटी को एक्सपोज करता है। उन्होंने तो मरना था, उन तीनों ने तो जाहिर बात है कि वो खुदकुश हमला और थे, उन्होंने मरना था। लेकिन दूसरे साइड से भी तो लोग मतलब कि जाँ बहक हुए हैं, फिर वहां पर 18-19 तक लोग जख्मी हैं। तो लिहाजा लेकिन हमारे जवानों की इसमें कुर्बानियां शामिल हैं। आप देखिए जवान बिल्कुल उस जवान अगर मुकाबला ना करते तो दहशतगर्द ना जाने क्या कर जाते। तो पिछले 20 से 25 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इसका हमारे जवानों ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही डट कर मुकाबला किया है। इसमें तो दो राय नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल तो आपके जहन में भी आएगा, लोग भी पूछेंगे कि ये निज़ाम दोबारा टीटीपी का कैसे बहाल हुआ। अब ठीक है, कराची की बड़ी आबादी है और वहां पे तो जो लोग तनकीद करते थे कि जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे, जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे घरों में जो है वो जिनकी वजह से जनाजे उठे, उन लोगों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर हमें ये उज़र दिया जाता था कि बड़ी बड़ी जंगों के जो भी हल हैं वो भी मुज़ाकरात पर ही आकर ख़त्म होते हैं। तो क्या अब ये बात दुरुस्त थी कि हम इन लोगों से मुज़ाकरात इतने अरसे से कर रहे हैं, आज तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? या इसकी दूसरी वजह यह है कि मुज़ाकरात अगर किसी एक धड़े के साथ आप काम कर भी लें तो दूसरा धड़ा एक्टिव हो जाता है, तो आपको समझ नहीं आती है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, किससे करने हैं? मुज़ाकरात इतना आसान, मतलब बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। 2014 में भी आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो नाकाम हो गए हैं। अभी दोबारा जब इमरान खान साहब ने 2021 अक्टूबर में कहा कि मुज़ाकरात हो रहे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मेरी नज़र में चैलेंज इसलिए बढ़ गया है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई है। अब टीटीपी पे वो माजी वाला दबाव नहीं रहा, ना ड्रोन हमले हैं कि उनको यहाँ हिट करे या वहाँ पे हिट करे, ना साबिक़ हुकूमत अफगानिस्तान की उस तरह ऑपरेशन है कि उनको वहाँ ऑपरेशन करे, उनको जेलों में डाले। अब मेरी नज़र में तो उनकी एक सोच है टीटीपी की कि अगर वहां अफगान तालिबान हुकूमत बना सकते हैं जंग 20 साल जंग के बाद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इससे थोड़ी सी उनको इनकरेज भी। और हमारे लिए जो पहला सवाल था, मुश्किल है कि अफगानिस्तान में तो हम टारगेट उनको नहीं बना सकते। अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो उनके अलग वो नताइज, जाहिर बात है कि बदइतमादी होगी। और इमरान खान साहब तो यही तो कहते रहे कि अगर अफगान हुकूमत आपसे नाराज होती है तालिबान की, तो शायद वो फिर आपके वो ना करे आपके साथ ताउन। वैसे भी जो मेज़बानी वो करते रहे हैं अफगान तालिबान की हुकूमत, वो इसलिए अब नहीं कर रहे हैं। एक तो हमारे साथ बदइतमादी है थोड़ी सी, दूसरे उनके अपने इतने मसाइल हैं कि अब वो शायद उस तरह की मेज़बानी भी ना करे, सहूलतकारी भी